गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलिमा, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं बताने आई हूँ नी पेन के बारे में कि कैसे होता है और हम क्या कर सकते हैं। नी पेन के कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं और पहला कॉज होता है कि बहुत देर तक झुककर बैठना और ब्रेक नहीं लेना, फ्रीक्वेंट स्ट्रेस्ड आउट रहना, फटीग रहना। उसकी वजह से क्या होता है, कमर और पैरों की मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो नी होता है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाता। अंदर आवाज़ आने लगती है, क्लिक 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 करके, उसको हम क्रैपिटिस बोलते हैं। हड्डियाँ आपस में चुभने लगती हैं, तो वो हमें होता है पुअर पॉस्चर की वजह से। अगर आपका पॉस्चर ठीक है तो आपको नी पेन नहीं होगा। दूसरा नी पेन होता है जिनको बैक में पेन होता है, जिनको बैक में यहाँ पॉइंट्स होते हैं दो, यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, उसको मेडिकल लैंग्वेज में हम PSIs बोलते हैं। अगर किसी को उन पॉइंट्स में दर्द है या जलन होती है और जिनको करवट लेने में दर्द होता है तो उनको हो सकता है नी पेन। ये जो पॉस्चर की वजह से नी पेन होता है और जो कमर की वजह से नी पेन होता है, ये मोस्टली एक ही नी में प्रॉब्लम होती है। दोनों नी में एक साथ प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों नी में होती है जब दोनों नी के जो जॉइंट्स हैं वो ख़राब होने लगे हों, डिजनरेशन होने लगा हो। डिजनरेशन मतलब हड्डियाँ घसने लगी हों। यूजुअली तो वो 50 के बाद होता है। उसको हम नॉर्मल मेडिकल लैंग्वेज में अर्थराइटिस भी बोलते हैं और हिंदी में गठिया भाव बोलते हैं। गठिया भाव अर्थराइटिस नहीं होता, बट वो दूसरी चीज़ होती है। इन लोगों का मिसकंसेप्शन है कि गठिया भाव अर्थराइटिस है। और तीसरा नी पेन होता है कि अगर कोई चोट लग गई है, लिगामेंट टियर हो गया है या फिर मसल स्ट्रेन हो गया है, तो उसकी वजह से भी नी पेन हो सकता है। वो भी यूजुअली एक ही नी में होता है, दोनों नी में नहीं होता है। और चौथा नी पेन होता है कि जब कोई आपको नी में पेन कम हो, महसूस हो रहा हो कि आपका पैर चलते चलते लॉक हो रहा हो, आपको झटका देके खोलना पड़ रहा हो, लॉक हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका मेनिस्काई होता है, नी में छलनी जैसा होता है जो कुशन की तरह एक्ट करता है घुटने को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई झटके से उसके अंदर गुम चोट आ गई हो या फिर उसमें इंजरी हो गई हो, तो उसकी वजह से लॉक होता है नी, तो उसकी वजह से भी नी पेन होता है। वो भी यूजुअली एक ही नी में होता है। दोनों नी में पेन तब होता है जब आपकी हड्डियां घसने लगे। और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपको नी में पेन होता है। आप मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत देर तक बैठा रहता हूँ, फिर उठता हूँ तो एकदम से अकड़न लगता है, उठा नहीं जाता, दर्द होता है। तो ये आपके पॉस्चर की वजह से, आपकी मसल्स की टाइटनेस की वजह से है। तो इसके लिए मैं आपको आज थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो आप घर पे ही कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही बैठे बैठे ठीक हो सकते हैं। और आपको साथ में अपना विटामिन डी चेक करना चाहिए, विटामिन B12 चेक करना चाहिए और कैल्शियम चेक करना चाहिए। इन तीनों की कमी की वजह से भी नी में किसी भी जॉइंट में पेन हो सकता है। तो पहली एक्सरसाइज क्या है, आपको बेड पे लेटना है, आपको टॉवल लेना है, ऐसे कोई बड़ा टॉवल लेना है, ठीक है। इसको मैंने डबल किया है, एक फोल्ड करा ऐसे, फिर उसके बाद मैंने उसको एक और फोल्ड करा ऐसे, एक और फोल्ड करा ऐसे, फिर उसके बाद मैंने इसको ऐसे रोल बनाया, तो ये एक टॉवल का रोल बन गया। इसके साथ आपको क्या करना है, आपको बेड पे बैठना है। बेड पे बैठेंगे या आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। आपको ये रोल जो है अपने ये जो घुटना है इसके नीचे रखना है ऐसे। आपको अपना घुटना इस पे नीचे दबाना है, आपको अपना पैर नहीं उठाना। पेशेंट्स क्या करते हैं, इसको दबाएंगे तो ये ऐसे पैर उठा लेंगे, तो ये गलत है। दूसरा पेशेंट्स क्या करते हैं, इसको दबाएंगे तो यहाँ से कूला उठा लेंगे, तो ये गलत है। ना यहाँ से काम करना है ना यहाँ से, सिर्फ घुटना दबाना है। घुटना दबाएंगे, रोकेंगे, 1 2 3 4 5 ढीला, फिर से 1 2 3 4 5 ढीला। ऐसे आपको ये 10 बार करना है। या आप लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, एड़ी के नीचे रखना है टॉवल, एड़ी को हल्का सा मोड़ना है, सीधा नहीं करना है, हल्का सा मोड़ना है। ये भी आप बैठ के कर सकते हो और लेट के भी कर सकते हो। आपको अपनी एड़ी दबानी है, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, फिर से। पेशेंट्स क्या करते हैं, पंजे को आगे करते हैं। पंजे को आगे नहीं करना, ये एड़ी है, एड़ी को नीचे दबाना है, छोड़ना है।
नीचे दबाना है, छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, सीधा लेटना है, दोनों घुटने मोड़ने हैं, इसी टॉवल रोल को नी के बीचों बीच रखना है। आप टॉवल रख सकते हैं या पिलो रख सकते हैं और घुटने को दबाना है। 1 2 3 4 5 ढीला, दोनों घुटनों को एक साथ दबाना है। 1 2 3 4 5 ढीला, ऐसे आपको 5 बार करना है। जो फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सिर्फ 5 टाइम्स करेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज है कि ये वाला घुटना, एक घुटना मुड़ा रहेगा, एक पैर सीधा रहेगा, इसको पंजा अपनी तरफ खींचना है, घुटना सीधा रखना है और पैर ऊपर उठाना है, इतना। ये जितना घुटना है इसका हाफ। पेशेंट्स ऐसे इतना ऊपर उठा लेते हैं, इतना उठा लेते हैं, ये गलत है। तो सिर्फ आपको इतना उठाना है, रोकना है। 1 2 3 4 5 ढीला, 1 2 3 4 5 ढीला। आपको यहाँ पे ज़ोर पड़ेगा तो ये नॉर्मल है। ऐसे ही फिर ये वाला मोड़ेंगे, ये वाला सीधा करेंगे, उठाएंगे, पंजा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 ढीला, 5 बार। 1 2 3 4 5 ढीला। ये 4 एक्सरसाइज हो गई आपकी सीधा लेट के। एक एक्सरसाइज है और है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें आपको क्या करना है, आपको गोल तकिया लेना है ऐसा, या फिर आप 2 तकिए ले सकते हैं एक साथ। आपको ऐसे बेड पे रखना है, आपको फिर बेड पे लेटना है ऐसे। ये आपको लेट के ही करना पड़ेगा, बैठ के नहीं कर सकते आप। दोनों घुटनों के नीचे तकिया रखना है, घुटना नीचे नहीं दबाना, दोनों पैर ऐसे ऊपर उठाने हैं, ऊपर उठाने हैं, रोकना है। 1 2 3 4 5 नीचे, फिर से 1 2 3 4 5 नीचे। ऐसे भी 5 बार करना है आपको। घुटना नहीं दबाना है, पैर उठाने हैं, एंड देन रिलैक्स। ये हो गई सीधे होके एक्सरसाइज। अब क्या करना है, करवट लेना है, ठीक है। नीचे वाला घुटना मोड़ना है, ऊपर वाला सीधा। आपको पीछे ऐसे नहीं गिरना है, पूरा करवट लेना है। आपका शरीर और पैर एक लाइन में होगा, ऐसे हाथ रखिए ताकि आपको पता चल सके पैर कहाँ पर है, और पैर ऐसे उठाना है। ये अंगूठा थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे नहीं उठाना, ऐसे नहीं उठाना, ऐसे नहीं उठाना, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से इतना उठाना है, रोकना है। 1 2 3 4 5 नीचे, फिर से 1 2 3 4 5 नीचे, ऐसे 5 बार। फिर उसके बाद उस तरफ करवट लेंगे, नीचे वाला घुटना मोड़ेंगे, पीछे वाला सीधा करेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 नीचे, यहाँ पे ज़ोर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 नीचे, ऐसे 5 बार। उसके बाद आपको उल्टा होना है ऐसे, ठीक है। फिर घुटना सीधा करके पैर ऊपर उठाना है ऐसे। क्या करते हैं पेशेंट्स, यूँ उठाते हैं, ये गलत है। या फिर पेशेंट्स यूँ उठाते हैं, ये भी गलत है। आपको इतना उठाना है, रोकना है और वापस उठाना है, रोकना है, वापस 5 बार। फिर दूसरे पैर से उठाना है, रोकना है, वापस उठाना है, रोकना है, वापस 5 बार। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैठना है। चेयर पे बैठ सकते हैं या फिर आप बेड पे बैठ सकते हैं। दोनों पैर ऊपर कर देने हैं, एक साथ पंजर अंदर। 1 2 3 4 5 नीचे, 1 2 3 4 5 नीचे, 1 2 3 4 5 नीचे। बस यही सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप नी के लिए कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग भी हैं जो आप कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ। उसमें क्या करना है, आपको सीधा लेटना है, यहाँ से पकड़ना है, इसको सीधा कर देना है। ये पूरा आपका खिंचाव होगा। 30 तक गिनना है, 3 बार करना है। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। ऐसे इस पैर से होल्ड, यहाँ से आप रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये है हमारी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग।
दूसरी स्ट्रेचिंग हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है, इसको इस कंधे की तरफ लेके जाना है, रोकना है, यहाँ पे खिंचाव लगेगा, यहाँ पे खिंचाव लगेगा, ऐसे 3 बार। ये आपको 3 बार करना है। स्ट्रेचिंग जितनी भी होती हैं वो हम 3 बार करते हैं, और जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम 10 काउंट होल्ड 10 टाइम्स करते हैं। स्टार्टिंग में हम सिर्फ 5 टाइम्स करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे बिल्कुल दोबारा पूछिए। मैं आपको दोबारा ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन भी दे सकती हूँ, ऑनलाइन फ्री वीडियो कॉलिंग कंसल्टेशन भी दे सकती हूँ, और कमेंट में लिख के बताइए कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू।